नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बेहद हॉट लोकसभा सीट रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग हुई। यहाँ बता दें कि 48.04% वोट मिले हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राहुल गांधी और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के बीच माना जा रहा है। इस सीट पर बसपा ने ठाकुर प्रसाद यादव को टिकट दिया है। राहुल गांधी पहली बार इस सीट से चुनाव में उतरे हैं। बता दें कि साल 2019 में भी इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच था। हालांकि कांग्रेस के टिकट पर सोनिया गांधी 5,34,918 वोट पाकर करीब 1,67,000 वोटों के अंदर से चुनाव जीत गई थी। वहीं बीजेपी के टिकट पर दिनेश प्रताप सिंह 3,67,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस के टिकट पर सोनिया गांधी ने करीब 3,52,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया था। उन्हें कुल 5,26,434 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल 1,73,721 वोट पाकर दूसरे स्थान पर और बसपा के प्रवेश सिंह केवल 73,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। शुरू से ही कांग्रेस की सुरक्षित लोकसभा सीट रही रायबरेली में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के टिकट पर फिरोज गांधी यहां से सांसद चुने गए थे। उन्होंने 1957 के चुनाव में भी अपनी जीत कायम रखी। हालांकि 1960 में उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के ही टिकट पर आरपी सिंह और फिर 62 के चुनाव में बैजनाथ कुरील यहां से सांसद चुने गए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1967 और 1971 का चुनाव यहां से जीती। हालांकि 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर राज नारायण ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद वह तीसरी बार 1980 का चुनाव यहां से जीती। हालांकि उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया तो उसी साल उपचुनाव हुए और कांग्रेस के अरुण नेहरू सांसद चुने गए। वह 84 के चुनाव में भी जीते। इस लोकसभा सीट से 89 और 91 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर शीला कौल जीती। फिर 1996 और 98 का चुनाव बीजेपी के पक्ष में रहा और अशोक सिंह सांसद चुने गए। इस सीट पर बीजेपी की यह आखिरी जीत थी। इसके बाद 1999 में कांग्रेस के सतीश शर्मा यहां से सांसद चुने गए। उनके बाद हुए सभी 5 चुनाव कांग्रेस के टिकट पर सोनिया गांधी जीतती रही हैं।